jobs or tasks are called life. जी बेटा, आवाज नहीं आ रही सही से नहीं आ रही, अब आ रही है? सब सही आ रही, अब सही आ रही है, ओके ओके। तो लाइफ फंक्शंस क्या होते हैं? जब तमाम लिविंग थिंग्स को कुछ जॉब टास्क करना होता है तो ये परफॉर्म करते हैं ये फंक्शंस। किस लिए? टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। और ये तमाम फंक्शन तमाम लिविंग थिंग्स में होते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस। अब उसमें से कौन कौन फंक्शंस हैं? नंबर 1 है मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है? मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी। एनिमल्स अपनी पूरी बॉडी मूव करते हैं, बट प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। प्लांट्स जो है सर्टेन पार्ट्स मूव करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनिमल्स तो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे यूज देयर सर्टेन पार्ट्स। ठीक है, और ये किस लिए करते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस करते हैं टू फाइंड फूड एंड वाटर, टू अवॉइड डेंजर। और फूड और वाटर की तलाश में और डेंजर से बचने के लिए ये। अस्सलाम वालेकुम, इस आवाज बहुत कट रही है। ओके, थोड़ा वेट करना। सही आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कट रही है मिस। अब आ रही? ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो लाइफ फंक्शन है। अच्छा, यहाँ मूवमेंट का मैं आपको बता रही थी। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, जो एनिमल मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स में होती है, बट प्लांट्स में मुझे मूवमेंट होती है, उसके सर्टेन पार्ट मूव करते हैं। जैसे कि प्लांट ग्रो करता है तो उसके लीव्स निकलते हैं, और जैसे जहाँ जहाँ सन के होता है उस तरफ ये मूव करते हैं अपनी जगह पर रह के, बट दे डोंट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और दीज मूवमेंट्स यूजेस अप एनर्जी, इनको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है, जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अब थर्ड वन जो है वो है ग्रोथ। अब आपको नजर आएगा ग्रोथ है। ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी यंग लिविंग थिंग्स होते हैं यानी बेबीज होते हैं, उनको ग्रो करते हैं। जैसे अभी आप छोटे हैं, आप बड़े होंगे तो एडल्ट होंगे तो आप बॉय होंगे, फिर उसके बाद मैन बनेंगे, है ना? तो ग्रो करेंगे। जैसे ग्रोथ है एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम एडल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग। जब एक स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये कब होता है? 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स आप ग्रो कर जाते हैं फुल साइज में, और इस तरह फिर आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आप ग्रो नहीं करते। तो इसी तरह तमाम स्पीशीज जो है ये भी इसी तरह ग्रो करते हैं। कुछ स्पीशीज बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं दूसरों के मुकाबले में, और कुछ जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। जैसे हम ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर 20 ईयर्स टू ग्रो फुल साइज। इंसानी बच्चों जो है यानी आप जो है 20 ईयर्स में जाके फुली ग्रो हो जाते हैं, और फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट्स का भी ऐसे ही है, प्लांट भी ग्रो करते हैं तो एक स्टेज में जाके रुक जाते हैं। सीड होता है, सीड से ग्रो करता है सीडलिंग, सीडलिंग बिकम्स यंग प्लांट बिकम ट्री। जब ट्री बन जाता है तो उसकी ग्रोथ वहाँ रुक जाती है। वो फ्रूट्स देता रहता है, जब फ्रूट्स बन जाते हैं उसके बाद ट्रॉपिकल फिर अगेन सीड्स ग्रो करते हैं। इस तरह से ग्रोथ चलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड। अब फूड का मैंने अभी आपको बताया था कि फूड गिव्स अस एनर्जी। आपको याद है, आपने बैलेंस डाइट में पढ़ा था? याद है फोर्थ में बैलेंस डाइट पढ़ा था? रजा, साथ, याद है आपको? फूड एंड बैलेंस डाइट में आपने फूड के बारे में पढ़ा था। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, है ना? तो इसी तरह ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। ये अस्सलाम सारे वालेकुम मिस, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही है? आर यू लिसनिंग नाउ? आवाज नहीं आ रही।
All living things need food in order to carry out their life processes. अब तमाम लिविंग थिंग्स को अपने लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. आप फूड खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी. फूड गिव्स देम एनर्जी. Animals get this energy by eating different plants and other animals. Animals अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? कैसे हासिल करते हैं? By eating plants and other animals. दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं. प्लांट्स नीड एनर्जी टू. पौधों को भी एनर्जी चाहिए. वो कैसे यूज करते हैं? वो कैसे बनाते हैं? प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. एक प्रोसेस है प्लांट के अंदर फूड मेकिंग का, दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. और ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं. और जब ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं तो इनको अंदर एनर्जी आती है और ये प्लांट ग्रो करते हैं. इसलिए सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर फूड. कुछ प्लांट्स फूड नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दे कैन बी कार्निवोर्स और पैरासाइट. ये पैरासाइट होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके लिखा, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, रिफ्लेशिया, मशरूम्स. ये वो प्लांट्स हैं, ये दो दूसरे प्लांट पे रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और अपना खाना वहीं से हासिल करते रहते हैं. पिक्चर प्लांट क्या है? एक प्लांट है, इसके फ्लावर में इंसेक्ट चला जाता है तो ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं और उसके ऊपर ये खाना उससे अपना हासिल करते हैं. रेफ्लिशिया भी एक फ्लावर है और ये अपना खाना तैयार नहीं करता और ये एक लिविंग बॉडी पर रहता है और वहीं से ये अपना खाना हासिल करता है. ये खाना नहीं बनाते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. मशरूम्स का भी यही है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं और वहीं से ये अपना खाना लेते हैं, फीड करते हैं और उसी पर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिस्पायरेशन. लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. आपको पता है तमाम जानदार चीजें ऑक्सीजन के बगैर नहीं रहते, है ना? ऐसे ही है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर. तमाम प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं. तकरीबन तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है. एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, लेकिन सबके रिस्पिरेशन का जो तरीका है मुख्तलिफ है. जैसे मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज और नोस्ट्रिल, क्योंकि इनके लंग्स होते हैं, ये नोज से या नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं. मैमल्स भी, बर्ड्स भी, रेप्टाइल्स भी. और इनके लंग्स होते हैं और ये इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. इनका ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स के जरिए होता है. नेक्स्ट है आपके इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पैरिकल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. अब आपको यहाँ पे ये आपको मॉस्किटो में तो नजर नहीं आ रहा है, या कैटरपिलर है. कैटरपिलर में आपको ये टाइनी होल्स नजर आ रहे हैं इसके बॉडी की साइड्स में. दीज टाइनी होल्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स. ये इनके इंसेक्ट्स की बॉडी की साइड्स में होते हैं और ये इससे ब्रीथ करते हैं. इनके लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही नॉस्ट्रिल नोज होती है, ये होल्स होते हैं जिससे ये ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट, fish, prawns, crabs, and tadpoles. These animals live in water and they breathe through the gills. इन सब के गिल्स होते हैं और ये गिल्स से सांस लेते हैं. तो ये पानी में रहते हैं और पानी में रहने की वजह से ये इनके गिल्स होते हैं और ये ब्रीथ करते हैं. पानी इनके मुंह से अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है ये इनके गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गिल्स के जरिए बाकी जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेल कर देते हैं. इस तरह ये ब्रीथ करते हैं. फिश के नॉस्ट्रिल होते हैं बट फिश नॉस्ट्रिल से सांस नहीं लेती बल्कि ये स्मेल करती है अपने नॉस्ट्रिल से, ठीक है. नेक्स्ट चाहिए प्लांट्स. प्लांट्स का तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव. अब प्रोसेस होता है इनका फोटोसिंथेसिस का, उसमें खाना बनता है और लीव्स ही में
लीव्स ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और यहीं पे टाइनी होल्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा, लीव्स के अंदर होते हैं, और ये इन स्टोमेटा से एक्सहेल और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट ऐसे ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स। अर्थवॉर्म पता है किसी कहते हैं, केचुए जो होते हैं मिट्टी के अंदर होते हैं, फ्रॉग्स, मेंढक, ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। जब ये पानी में होते हैं तो ये अपनी बॉडी सरफेस यानी स्किन से सांस लेते हैं। इनकी स्किन में पोर्स होते हैं और ये अपनी मॉइस्ट बॉडी से, क्योंकि पानी में रहते हैं इसलिए इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, और ये अपनी बॉडी से, स्किन से की सरफेस से सांस लेते हैं। जब बाहर आते हैं तो मेंढक, फ्रॉग के जो है लंग्स होते हैं, और ये लंग्स से ब्रीथ करता है। बट अर्थवॉर्म जो है टोटली पानी में ही और मिट्टी में ही रहता है, मॉइस्ट सरफेस में रहता है, तो इसीलिए ये अपने बॉडी से ब्रीथ करता है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका प्रोसेस रेस्पिरेशन का। नाउ द फिफ्थ वन इज फोर्थ वन इज द वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? बेकार। वेस्ट हमारी बॉडी में जमा होता है हम जब खाना खाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड। तमाम लिविंग थिंग्स क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए? फूड लेते हैं। सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बॉडी की जरूरत नहीं होते, दिस इज पास आउट एज वेस्ट, और ये एज वेस्ट के तौर पे ये पास आउट हो जाते हैं, यानी बेकार। जो वेस्ट कैसा होता है? वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड के तौर पे, या फ्लूइड मीन्स लिक्विड। जब सॉलिड होता है तो एज ए स्टूल हम पास आउट कर देते हैं, फ्लूइड होता है तो पसीने की सूरत में या यूरिन की सूरत में हम इसे वेस्ट पास आउट कर देते हैं। ठीक है, ये वेस्ट कैन बी पास आउट। द प्रोसेस इन विच बॉडी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, टिश्यूज, ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट का, यानी वेस्ट के निकलने का जो प्रोसेस है टिश्यूज से या ब्लड से या ऑर्गन से, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फंक्शन ऑफ द बॉडी, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में पॉइजननेस होती है, बीमारियां हो जाती हैं, हम बीमार रहने लगते हैं अगर ये वेस्ट पास आउट ना हो। ठीक है, तो ये एक लाइफ फंक्शन है जो हमारी बॉडी में या तमाम लिविंग में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है कि मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसिटिविटी। क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स। आपको याद आए, आपने 1 में भी पढ़े, आपने 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, 4th में पढ़े सेंस ऑर्गन। नाउ यहाँ सेंसिटिविटी के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं सेंसेस के बारे में। तो मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन। एनिमल्स में भी वही सेंसेस होते हैं जैसे ह्यूमन में होते हैं। दे हैव अ नोज टू स्मेल विद, है ना, सबकी नोज होती है स्मेल करने के लिए, आइज टू सी विद, आंखें देखने के लिए, ईयर्स टू हेयर विद, कान सुनने के लिए, एंड टंग टू टेस्ट विद, और जबान टेस्ट करने के लिए, एंड अ स्किन विद विच दे फील थिंग्स। और स्किन से हम या एनिमल्स जो है फील करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ टच करते हैं, छूते हैं, तो ये हमें फीलिंग्स आती। अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो उनके सेंसिटिविटी के वेज जो है थोड़े मुख्तलिफ हैं। जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के फीलर्स होते हैं या एंटीना होते हैं। ये कीड़े मकोड़े जो हैं इनके आगे एंटीनास निकले होते हैं। जैसे कॉकरोच में अगर आप देखें, कॉकरोच में फीलर्स होते हैं, एंटीना होते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो ये फील करता है कि कोई डेंजर तो नहीं है, बाहर को इसको पकड़ने वाला तो नहीं है, तो ये तो फील करके बाहर निकलता है। इसी तरह मॉस्किटो है और इसी तरह फ्लाइज हैं, ये इन सब की भी फीलर्स होते हैं, और ये एंटीना से अपने फीलिंग्स, डेंजर को चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि खाना किधर है, फूड किधर है, डेंजर किधर है। ठीक है, इसी तरह स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग। स्नेक्स की जो है टंग लंबी होती है, और ये अपनी लंबी टंग से फील करता है कि उसका फूड किधर है, और ये स्मेल एक तरह से सेंट स्मेल करता है, और उससे उसकी अपनी टीथ से फिर वो अपने टंग से वो टेस्ट करता है। स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स। स्पाइडर्स की हेयरी लेग्स। ज़ेब्रा जो है अपनी यूजेस करता है साइट को, हेयरिंग को, स्मेल को, है ना।
ज़ेब्रा ये अपनी तीनों कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। जब ये अपने लॉइन के सामने होता है तो इसकी आंखें, कान और स्मेल के सेंस ऑर्गन जो हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं और ये इससे खबरदार रखते हैं। स्पाइडर्स क्या है, इसकी हेयरी लेग्स होती हैं। जब कोई भी मकड़ी का जाले में कोई भी इंसेक्ट फंस जाता है तो ये अपनी हेयरी लेग से उसको फौरन पकड़ लेती है। बैट चमगादड़, इसकी शार्प ईयर्स होते हैं। इसका ये जो ऑर्गन है शार्प ईयर्स, अब देखोगे बड़े बड़े कान होते हैं इसकी बॉडी के लिहाज से, और ये बहुत तेज सुनने में, इको पे चलता है और सुनने में इसको हेल्प मिलती है, मुझे लगता है। फिशेस हैव सिक्स सेंस ऑफ लिटिल लाइन। फिश के अंदर एक सिक्स सेंस होती है 5 सेंसेस के अलावा। एक लिटिल लाइन होती है जो, जी बेटा वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस आ रही है, ओके। मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ जैसे बोल रही हूँ, और मेरा माइक भी करीब है। आप लिसन केयरफुली। तो फिश की जो सिक्स सेंस होती है वो लिटिल लाइन होती है। आपके फिश की बॉडी पे एक लाइन देखते हैं, जब पानी में वाइब्रेशन होती है तो फिश को ये पता होता है कि आगे फूड है या डेंजर है। ये इसका सेंस जो है उसको, सिक्स सेंस जो है उसको खतरे से खबरदार रखता है। तो इसी तरह अब प्लांट्स में भी देखिए, अब मैं आपको बताया था प्लांट मूव नहीं करते, बट जब आप लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव। अब उसके एक प्लांट होता है मिमोसा प्लांट जिसे कहते हैं टच मी नॉट, और एक छुई मुई को पौधा। जब आप उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को बंद कर लेता है। इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपकी एक टच से ये बंद हो जाते हैं। ये इसके सेंसिटिविटी ऑर्गन है। तो आपको ये सेंसिटिविटी समझ में आया? समझ में आया यस रजा? टीचर। ओके। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो आज कोई भी लिविंग थिंग यहाँ पे दुनिया में नहीं होते। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, यानी तमाम लिविंग थिंग जो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे काउस हैं, जिराफ्स हैं, कैट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, मंकीज हैं, ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। ये सब बच्चे देते हैं। जबकि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, इंसेक्ट्स ले एग्स। जबकि बर्ड्स, फिश और रेप्टाइल्स जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होती तो क्या होता पता है आपको? दे बिकम एक्सटिंक्ट, ये नापैद हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी जानवर फिर नहीं रहता अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती। दुनिया से लिविंग थिंग्स नापैद हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, और रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं करता। जी बेटा कहिए, क्या कह रहे हैं बेटा? जोर से बोलिए। व्हाट आर यू सेइंग बेटा? मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस, अब जब प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स, है ना? सीड से यंग प्लांट निकलता है। यंग प्लांट सीडलिंग होता है, सीडलिंग से यंग प्लांट ग्रो करके बिग प्लांट बन जाता है, और इस तरह आगे रिप्रोडक्शन चलती रहती है। प्लांट्स की ग्रोथ खत्म नहीं होती। सबको ये टॉपिक समझ में आया? यस दवाइयाँ ले रहे हैं अर्जा, नींद आ रही है? अच्छे से समझ में आया? टीचर। अब मैं क्वेश्चन करूँ आपको, या आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए? आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए। कोई ऐसा क्या नहीं समझ आया आपको? आया समझ में? मदर जवेरिया, जवेरिया की मदर, आर यू लिस्टिंग? तो टेल मी। नहीं, कुछ नहीं पूछता? कुछ नहीं पूछता बेटा आपको? चलिए यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं और कर दूं। अच्छा चलिए फिर से जी बेटा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कहिए क्या कह रहे हैं आप? कुछ बोल ही नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलिए रजा, कुछ कहना चाह रहे हैं हम, आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए अब आपको ये लाइफ प्रोसेसेस समझ में आ गए? हाउ मेनी लाइफ प्रोसेसेस आर देयर? कितने लाइफ फंक्शंस हैं? यस
कितने हैं, मुझे लाइफ मैंने फंक्शंस बताएं। जी बताइए कितने लाइफ फंक्शंस हैं। मिस नाइला, आई एम मिस आयशा। जवेरा ने, मिस आयशा, जवेरा ने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, तो मुझे मिस जवेरा को समझ में नहीं आया। एक बार फिर आप एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा होगा। अच्छा, कर मैंने सकती हैं तो, वरना तो लाइफ फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए थे। जी। अब मैं आपको बता देती हूँ लाइफ फंक्शंस क्या होते हैं। वो जॉब और वो टास्क जो तमाम लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं फॉर देयर लाइफ, फॉर स्टे लाइफ, यानी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इनके अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। और देयर आर 6 लाइफ प्रोसेसेस, 7 लाइफ प्रोसेसेस इन देयर लाइफ। तो ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 मूवमेंट, यानी हरकत होना बहुत ज़रूरी है। मूव, तमाम एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव करते हैं। ग्रोथ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एट सम स्टेज। और इसी तरह ऑल लिविंग थिंग्स एंड plants, all plants and animals need food to grow, to live. Okay, all plants and animals live. जी क्या कह रहे हैं? तमाम plants और animals cannot survive without oxygen. They respire, ठीक है, और respiration होना बहुत ज़रूरी है। They need oxygen to inhale and breathe out carbon dioxide. इसी तरह नेक्स्ट उसका लाइफ प्रोसेस है वेस्ट। तमाम लिविंग थिंग्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट दे टेकन फूड, खाना लेते हैं, तो दे पास आउट द वेस्ट, और वेस्ट का पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद सेंसिटिविटी है। तमाम लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स इनको लाइफ परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और इनको। मिस साइंस की क्लास जो हो रही है जूम पे, आज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कट रही है। जी मैं तो बहुत लाउड बोल रही हूँ, आपके आपके मिस जूम पे क्लास हो रही है साइंस की, क्लास 5 की, आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। मैं तो काफ़ी हद तक बोल रही हूँ, काफ़ी। आप अपना चेक करिए, शायद आपके प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस, है ना, तमाम लिविंग थिंग्स यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह तमाम लिविंग थिंग्स की लाइफ चलती है आगे। अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या होता है? सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, है ना, नापैद हो जाते हैं, दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग नहीं रहता। तो रिप्रोडक्शन इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, और ह्यूमन बींग्स की भी। तो आपको ये तमाम लाइफ प्रोसेसेस समझ में आए? आ गए? मुझे एक ही बच्चा एक्टिव नज़र आ रहा है, एक बच्चा यस कह रहा है, उसको भी आवाज़ आ रही है, वो रज़ा अली। लेकिन रज़ा अली ने मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्यों रज़ा? कुछ बताएंगे मुझे? पूछेंगे? नहीं? सब समझ में आया आपको? जवेरिया, साथ समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस टीचर। चलिए, चलिए, थैंक यू। ओके, अब मैं कॉपी वर्क वगैरह जो भी है वो आपको सेंड करूंगी, तो वो कीजिएगा सब, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए, पता नहीं चला था।